नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई। आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आजकल हमारे बिश्नोई तथाकथित संत लक्ष्य विहीन उद्देश्यों को लेकर अन्य समाज के लोगों पर कथा के नाम पर तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। जमवाणी को वेदों का रूप बताया जा रहा है। जब से आचार्य शास्त्री जैसी डिग्री धारक बिश्नोई समाज में साधु संत बन रहे हैं, लगातार जमवाणी को तोड़ मरोड़ कर एक अलग ही रूप दिया जा रहा है। नए नए विधान बनाए जा रहे हैं, नई नई परंपराएं विकसित की जा रही हैं, अलग अलग तौर तरीकों से रस्में रिवाजें चलाई जा रही है, नए नए शाब्दिक अर्थ बताकर अलग ही व्याख्या की जा रही है। और अब तो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई जा रही है। जब बिश्नोई समाज में मूर्ति पूजा का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो ये प्राण डाल किस में रहे हैं, ये भी बात समझ से परे की है। आजकल तो हमारे साधु संतों ने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। अब ये बिश्नोई समाज को तो शिक्षित कर ही चुके हैं, अब दूसरे समाज के लोगों के लिए भी कथा और जागरण करने लगे हैं, जम्मे लगाने लगे हैं, जागरण करने लगे हैं। गुरु जी ऊपर बैठ रहे सोच रहे होंगे कि मैंने क्या बताया था और आज बिश्नोई समाज किस ओर चल पड़ा है। ना तो हम पूर्ण रूप से बिश्नोई बन रहे हैं और न ही कोई दूसरा धर्म मान रहे हैं। दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी है परंतु है सत्य है। दोस्तों, आप एक बार फिर यही बात कहेंगे कि तू तो सच्चिदानंद जी के पीछे ही पड़ गया, परंतु दोस्तों मैं करूं भी तो क्या। आज मैंने देखा सच्चिदानंद जी की लाइव कथा हो रही थी जिसमें वे तेजा जी के मंदिर में राम कथा कर रहे हैं और सब लोगों को वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचे ऐसा निवेदन भी कर रहे हैं। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, मुझे किसी भी धर्म पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु मैं अपने समाज की बात तो कर ही सकता हूँ। क्या जमवाणी से सच्चिदानंद जी उब चुके हैं जो उन्हें राम कथा करनी पड़ रही है, और वो भी तेजा जी के मंदिर में जाकर? वहां पर तो राम कथा करने वाले सैकड़ों के तादाद में कथावाचक और संत है, आप उन्हें करने दीजिए ना कथा। सच्चिदानंद जी को वहां पर क्यों निमंत्रण देकर बुलाया जा रहा है? और हैरानी की बात कि हमारे संत वहां पर जा भी रहे हैं कथा करने। शायद जो बातें समाज में पहले से हो रही थी कि सच्चिदानंद जी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिस कारण वो ऐसा कर रहे हैं, लगता है अब ये बात सत्य भी साबित हो रही है। ये बिश्नोई समाज को तोड़ने की गहरी साजिश हो रही है, क्योंकि आजकल दुनिया भर में बिश्नोई के बारे में पढ़ा लिखा जा रहा है। हमारे 29 नियमों के बारे में चर्चा हो रही है। साधारण जीवन शैली से रहने और साधारण पूजा पद्धति की प्रशंसा हो रही है। पर्यावरण और जीव रक्षा को लेकर आज बिश्नोई समाज की मिसालें दी जा रही हैं। विधानसभा में, लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन अब लगता है कि बिश्नोई धर्म को जहां से गुरुजी ने निकाला था वापस उसी ओर ले जाया जा रहा है। लाला सरसात्री हमारे मुख्य धामों में एक धाम है और वहां के श्री महंत तेजा जी के मंदिर में जाकर राम कथा करेंगे। आप सोच के तो देखिए, फिर बिश्नोई समाज के अस्तित्व का क्या होगा? बिश्नोई समाज के मूल सिद्धांतों का क्या होगा? या तो आप जमवाणी को मानो या आप दूसरे धर्मों को। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। फिर सच्चिदानंद जी का ये दोहरा चरित्र क्यों? माना वे संस्कृत की पढ़ाई करके आए हैं, अगर उन्हें उस धर्म की ज़्यादा जानकारी है तो फिर वे वहाँ जाकर साधु संत बने ना। बिश्नोई धर्म में क्यों बदलाव करने पे तुले हुए हैं? आप सिख समाज को ही देख लीजिए, वहाँ पर अगर अकाल तख्त का मुख्य ग्रंथ ही है, वे सिख की पर ही बात करेंगे, उसके अलावा किसी और धर्म की बात वे नहीं करेंगे और ना कहीं पे जाके कोई ऐसा स्वांग रचेंगे। फिर बिश्नोई समाज के साधु संतों को बाहर जाकर कथा करने का चस्का चढ़ा हुआ क्यों है? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। अगर इसी तरह चलता रहा तो बिश्नोई समाज अपनी पहचान खो देगा और ना हम इधर के रहेंगे और ना हम उधर के रहेंगे। दोस्तों, महासभा अपने अस्तित्व को बचाने में व्यस्त है। बिश्नोई बुद्धिजीवी और गणमान्य लोग चुप है। उन्हें लगता है कि उन्हें क्या लेना है, फिर समाज का होगा क्या? समाज में फैलने वाले कुरीति के खिलाफ कौन बोलेगा? जमवाणी की बात कौन करेगा? इससे अच्छा तो आज से 20-30 साल पहले का दौर था, जब ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे परंतु अपने धर्म को लेकर संजीदा तो थे, पंडा बोपा और आडंबर से दूर तो थे। आज हम पढ़ लिख गए हैं, अपने धर्म का सत्यानाश करने में लगे हुए हैं। मूल वाणी को छोड़कर आडंबर की तरफ भागे जा रहे हैं और सोचते हैं कि हमारा कल्याण होगा, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है।
हम सभी को जमवाणी पढ़नी होगी, समझनी होगी, अपने विवेक से काम लेना होगा। हमें जमवाणी की कथा करके बताया तो जाता है, परंतु अर्थ अपने मनमुखी बताए जाते हैं। उनको तोड़ मोड़ कर हमारे सामने उनके तथ्य पेश किए जाते हैं। जमवाणी को छोड़कर वेदों ग्रंथों और गीता के श्लोकों का उदाहरण दिया जाता है। वेदों में फलां लिखा है, ग्रंथों में फलां लिखा है, लेकिन जमवाणी में क्या लिखा है, अगर ये बात वे बता देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आम जन को सिखाया जाता है कि भगवान की भेष को सलाम है, भगवान की अवहेलना नहीं करनी। क्यों भाई, भगवा भेष ही सर्वोपरि है, आचरण और स्वभाव नहीं देखा जाना चाहिए। जैसे गुरु जम्बू जी ने कहा था, भड़मूल सिंचोरे प्राणी। तो मैं पूछना चाहूँगा कि हमारा मूल है क्या, बताइए आप। मेरी समाज में काफ़ी संतों से बात हुई है, सब इस मसले पर चिंता करते हैं कि गलत हो रहा है, परंतु खुल के बोल नहीं पाते। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। हाँ, अगर सच्चिदानंद जी को दूसरे समाज में जाकर कथा करनी है तो करे, वे उनका निजी विचार है और निजी मसला है। परंतु अगर उन्हें ऐसा करना है तो वे लाला सरसाथरी के महंत की गद्दी छोड़ दे और अपना अलग आश्रम बना ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो फिर जहाँ मर्जी कथा करे, जमा करे, जागरण करे, कुछ भी करे, बस बिश्नोई संत का मुखौटा उतार दे, भी सिर्फ ये बिश्नोई संत ही है। अब तो राम कथा के नाम पर लोगों को भोंदू बनाने का काम शुरू हो गया है। क्या जम्बो जी ने श्री राम के बारे में कम बताया था, जो कि अभी ये साधु संत उनकी क्षति पूर्ति कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह एक धंधा चलाने की कोशिश हो रही है कि अगर किसी महापुरुष के आगे चमत्कारी कहानी जोड़ दी जाए और बोलने वाले लोगों का मानसिक शिकार किया जाए, क्योंकि लोगों को धर्म के नाम पर उलझा दो और फिर अगर कोई जमवाणी की बात करे तो उसे समाज विरोधी बता दो और प्रचार करो कि फला मंदा तो राम नाम का विरोधी है। लोग अपने आप उसका विरोध करने लग जाएंगे। राम, सीता, लक्ष्मण आदि महान व संघर्षशील महापुरुष चरित्र थे, जिन्हें जम्बो जी ने अपने शब्दों के माध्यम से बताया है। शब्द संख्या 65। तब हुआ बिरजो राम लक्ष्मण और भी कई यतवीरों, अर्थात जैसे राम लक्ष्मण के वीरता के किस्से हैं, वैसे अन्य अर्थात संघर्षशील व्यक्ति को उनको भी कहो। तब हुआ आकाश जो हनुमत सारा और भी सारथ सारू। जिस सेवा भावना से हनुमान जी ने राम के कार्य किए थे, उससे दूसरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये बातें जम्बो जी के द्वारा सार रूप में बता दी गई थी। फिर इन्हीं बातों को आप गद्दी लगाकर किसी मंदिर में कथा के माध्यम से इन महापुरुषों को चमत्कारी भगवान मानकर कथा करके अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं, तो ये बात ठीक वैसी है जैसे गुरु जम्बो जी ने शब्द संख्या 78 में एक बात कही थी, निज पो पाखो पो पर 80 पर जामण गाँव में गायो गुणो, श्री राम में मति थोड़ी जो जो कणबिन कुंकस कायो लेनो। ठीक ये वैसी बात है। तो दोस्तों, जो मैंने अंत में बोला है, आप इसका अर्थ अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या बिश्नोई साधु संतों को बाहर दूसरे समाज में जाके कथा करना शोभा देता है? क्या ये उचित है? और क्या जमवाणी के अलावा किसी दूसरे चरित्र की कथा करनी क्या बिश्नोई संतों के लिए एक दुर्भाग्य का बात नहीं है? क्या जमवाणी के ऊपर हमें नहीं रहना चाहिए? क्या जमवाणी से हमारा उद्धार नहीं हो सकता? आप कमेंट के माध्यम से ये बातें मुझे जरूर लिखिएगा। और हाँ, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ आज मैं यहीं विदा लेता हूँ। नमस्कार, नून प्रणाम, राम राम।